हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो मेटल। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिटकॉइन और उसके प्राइस सेक्शन। बट आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम में। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आपके सामने एक मंथली चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। अपडेट शुरू करने से पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ डिस्क्लेमर। ये वीडियो में जो भी डिस्कस किया जा रहा है इसको आप एक एज ए एंटरटेनमेंट चैनल की तरह इसको लीजिए। इसमें किसी भी एंगल से आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी जा रही है। अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए तो आपको वाकई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाना चाहिए। और अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना है तो आपको अपना एक अच्छा खासा रिसर्च करने के बाद ही आप उसको अपना ट्रेड खुद अपना डिसीजन लेके लो, अपने समझ के साथ लो। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए और रैंडम बेसिस पे चाहिए, टाइम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको मेरे साथ आना चाहिए क्रिप्टो मेटल के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे मैं रेगुलर बेसिस पे अपने चार्ट्स वगैरह, अपने सिनारियोज वगैरह अपडेट करते रहते हैं। क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है पर चार्ट पोस्ट करने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। तो वापस आते हैं अपने अपडेट के ऊपर। और काफ़ी हिस्टोरिकल डाटा मैंने उठाने की कोशिश की है। बिटस्टैम्प का मैंने चार्ट लिया है और अभी सामने जो आपका प्राइस सेक्शन है ये नवंबर 11 ऑनवर्ड्स आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब BTC एक रेंज से बाहर निकलता है, एक ब्रेकआउट होता है, तो उससे पहले क्या क्या एक प्राइस सेक्शन होता है, तो वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। कि ये देखो, यहाँ से BTC ऊपर से नीचे आया, ठीक है, फिर यहाँ से इसका एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ कि ऊपर जाके ये वापस नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जाया, फिर नीचे आया, रिजेक्ट हुआ। ये देखो, ये काफ़ी अच्छा खासा ये कैंडल बना था। मींस अगर इसका कैंडल का टॉप पर देखा जाए तो 16.43 बड़ा अजीब लग रहा है ना कि BTC इतने पे भी था। और नीचे कितना आया था 7 पॉइंट। तो ये देख लो, ये कितना है, ऑलमोस्ट 50% का है ये रेंज, है ना। तो ऊपर से लेके जब नीचे आया होगा तो 50% तक का है। फिर इसके बाद देखो, यहाँ से वो एक रेंज बनना शुरू हुआ, एक रेजिस्टेंस बनना शुरू हुआ। ये एक फर्स्ट अटैम्प्ट था, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट, फिर उसके बाद फिफ्थ अटैम्प्ट पे ऊपर गया। और उसके बाद उसने यहाँ पे भी ऊपर चले गया था, यहाँ पे भी ऊपर गया था, बट यहाँ पे आके उसने रीटेस्ट कंफर्म किया और फॉलोअप कैंडल से उसने ऊपर लगाया। तो इसका जो परचेजिंग अगर बनता होगा तो काफ़ी लोगों ने इस लेवल पे जैसे ये इनगल्फ किया होगा इस कैंडल को, तो इस कैंडल से वो निकल गया होगा। तो यहाँ पे रेट कितना था, 16.59। अब देखते हैं कि आगे बिटकॉइन क्या हुआ। और इसी चार्ट को हम वीकली चार्ट में भी देखेंगे कि आपको क्लैरिटी मिले कि ये तो मंथली मैंने चार्ट खोला हुआ ना, तो एक मंथ को कंप्लीट होने के लिए 30 डेज पूरे चाहिए होते। इतनी पेशेंस तो हमारे पास होती नहीं है। तो इसको बाद में हम वीकली में भी डिस्कस करेंगे, पर अभी मैं मंथली डिस्कस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर गया और यहाँ पे आके विक बना, तो यहाँ से फिर से ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई, ठीक है, एक पैटर्न बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे भी एक पैटर्न बना। अब देखो, हूबहू बिल्कुल वैसे ही पैटर्न बन रहा है ना। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये कितना जंप मिला हम वो भी देख लेते हैं। एक सेकंड मैं दूसरे वाला लगा लेता हूँ कि वो आपके सामने ही रहे जब भी कोई जंप हो। तो यहाँ से लेके इसका जो पीक गया था, मेरे को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, तो ये कितना गया है आप इसको देख सकते हो, तकरीबन 2000% गया है अगर यहाँ से उसने जंप लिया है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगली दफ़ा में भी सेम पैटर्न बनना शुरू हुआ और एक रेजिस्टेंस वहाँ पे लेवल बनना शुरू हुआ। और यहाँ पे ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराया BTC ने, एक सीधा ही उसने पंप दिया और उसके बाद एक रीटेस्ट पे नहीं हुआ। ये भी ध्यान रखो कि यहाँ पे रीटेस्ट कहीं नज़र नहीं आ रहा, पर फिर भी उसके बाद एक अच्छी खासी कैंडल आई। अब देखते हैं कि यहाँ से BTC ने कितना हमें जंप दिया इस लेवल से। तो इस लेवल से जंप हुआ है अबाउट 700%, ठीक है। तो 700% यहाँ पे हुआ। उसके बाद फिर से ये नीचे आया, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ से इसका एक पैटर्न फिर से डेवलप होना शुरू हुआ। अब देखो, बिल्कुल सेम चीज़ें नज़र आ रही हैं, सेम ही चीज़, सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक ही तरह का पैटर्न हमें दिखता है, बार बार दिख रहा है कि इस तरह से वो ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। और उसके बाद एक जगह पे जाके प्राइस स्टेगनेंट हो जाता है कि उसके ऊपर जाने में उसको मुश्किल आती है। कि हर बार ऐसे ही हो रहा है। अब यहाँ पे भी क्या हुआ, ये ट्रेंड लाइन आप ऊपर नीचे आप कर सकते हो मार्जिनली, पर मेरे को जहाँ पे सही लगा मैंने उसके अकॉर्डिंग लगाने की कोशिश की है। थोड़ा सा ऊपर नीचे तो हो सकता है। अब यहाँ पे BTC आया और यहाँ पे देखो कितनी बार रेजिस्टेंस मिली। अब यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ तब तो BTC ने गेम ही चेंज कर दिया, एक आई ओपनर बना मार्केट के लिए। एक तरह का उसने अपना एक नाम, एक तरह का कह सकते हो कि उसने बिगुल बजाया कि हाँ, मेरे को भी थोड़ा सा सीरियसली लो, थोड़ा क्या काफ़ी सीरियसली लो। अब यहाँ से अगर आप देखते हो तो BTC कितना गया है, 6000%, है ना। ये कोई हम ओल्ड काइंड्स की कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई न्यू आइडिया वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। हम किसका चार्ट देख रहे हैं, हम BTC का चार्ट देख रहे हैं, है ना। अब सोचो, जो लोगों ने यहाँ पे आके, जिन्होंने एग्जिट यहाँ पे आया, अब जिसने यहाँ से एग्जिट ले लिया
वो सारा रैली खत्म हो गया उसका, है ना। अब जो वीक ऊपर गया, अगर किसी ने अगर यहाँ से एग्जिट ले लिया, उसका भी ये सारा खत्म हो गया। अब जो डर के मारे यहाँ पे जिसने एग्जिट ले लिया, तो वो क्या हुआ होगा, वो यहाँ पे भी उसकी हिम्मत नहीं पड़ी होगी परचेजिंग, क्योंकि ये वीक इतना ज़्यादा रिवर्स वापस चले गया ना इतनी जल्दी। अब जैसे नीचे कितना भी आया था 147 और उसके बाद चले गया 216, पर वो ये टाइम फ्रेम भी देखो कब की बात कर रहे हैं हम, आजकल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं 2015 की। तो 2015 में तो लोग बिटकॉइन के बारे में इतना जानते भी नहीं थे, उसके प्राइस एक्शन के बारे में हमें पता ही नहीं था। असली तो पता तब लगा होगा ना जब इस तरह का जंप हमें देखने को मिला, ये वाला जंप हमें देखने को मिला। अब देखो ये 700% गया है। अब ये वाला जो जंप गया है ये कितना गया है, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये गया है ऑलमोस्ट 6000%, है ना। मैंने लगाया था फिर हट गया। उसके बाद देखो अभी क्या हो रहा है कि सेम प्राइस एक्शन यहाँ पे बना, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैंने इस वीक का क्या किया है, इस वीक के हिसाब से तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ऐसे बनती है, पर ये था आपका, अगर आप मंथ अगर आपको याद हो तो ये मंथ था वही वाला गंदे वाला टाइम। मेरे को, मैं वीडियो में वो दोहराना नहीं चाहता, आप समझ जाओ कि मार्च का महीना था 2020 का। तो मैंने इस वीक को इग्नोर किया और मैंने अगली वीक जो अगली कैंडल थी उसको मैंने पकड़ लिया, ठीक है। बट ये पैटर्न उसी तरह से फॉलो किया है। अब यहाँ पे जो BTC ने जंप लिया है वो कितना लिया है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे BTC ने जंप लिया है, अगर ये वाला पहले वाला भी अगर पकड़ लें तो गया है 500%, अगर उसके ऊपर वाला लेना है तो 540, तो 500 से 550% तो यहाँ पे भी बन सकता है। अब जो करंट में हो रहा है उसको देखो क्या हो रहा है, करंट में भी बिल्कुल वैसे ही बनता जा रहा है पैटर्न, है ना। थोड़ी सी विक्स नीचे जा रही है, ऊपर नीचे जा रही है, बट कुछ ना कुछ जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आपको अंदाजा लग रहा होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस हो रहा है, लोगों को नहीं लगा था। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वेल प्ले होना शुरू हो गया, क्योंकि इतनी जब चार्ट्स वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं, मार्केट में सर्कुलेट होने शुरू हो जाते हैं, हर इन्फ्लुएंसर उन चीज़ों की बात करता है, तो जो वेल्स हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को, यस मैनिपुलेशन होती है, आपको भी पता है, BTC में तो स्पेशली होती है, तो वहाँ पे ये गेम खेल जाते हैं। अब यहाँ पे लोगों को लगा होगा कि ये रिजेक्ट होके नीचे आएगा, अब ये कैंडल ऊपर गया, उसके बाद ये रीटेस्ट करने आया, तो लोगों को लगा यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। पर यहाँ पे अगर आपको याद हो, लास्ट नवंबर को सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी BTC 75 पे जाएगा, ये अच्छा खासा रीटेस्ट हो गया, पर उसने क्या किया, गेम ही सारा चेंज कर दिया। और तब से लेके अब तक हम एक तरह का एक बेयर मार्केट को फेस कर रहे हैं। आप इसको बेयर मार्केट भी कह सकते हो, आप इसको अकोमुलेशन पीरियड भी कह सकते हो, जो मर्जी कह सकते हो, पर मेरे हिसाब से बेयर मार्केट इसकी तब तक नहीं बनती जब तक ये एक अच्छा खासा ट्रेंड को ब्रेक करके नीचे नहीं आता, है ना, जब प्राइस इसके नीचे नहीं आता। क्योंकि हमने जितना भी अभी तक देखा है, अब ये कैंडल की विक भी तो नीचे आई है ना, बट ऐसे चार्ट देखने में अच्छा लग रहा है। अगर ये 5 मिनट का चार्ट होगा तो आपको लगेगा यार ये चार्ट ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट अभी हम चार्ट खोल के बैठे हैं महीने का, तो महीने में होते हैं 30 डेज मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स, है ना। तो ये वाला कैंडल बहुत ज़्यादा स्केरी था, क्योंकि यहाँ से प्राइस एक्शन गया है, प्राइस कहाँ तक गया है, 9200 तक गया है, और उसके बाद कहाँ तक आया है, 3897 तक आया है। सोचो जिन लोगों ने परचेजिंग की होगी, $5000 के नीचे गया, जिन्होंने $9000 पे खरीदा, उनका पोर्टफोलियो कितना डाउन गया होगा, है ना। और ये है भी बहुत स्केरी था, और उस वक्त मार्केट में बिल्कुल तरह का ट्रॉमा सा फैला हुआ था वो लॉकडाउन की वजह से, तो ये काफ़ी स्केरी और काफ़ी चैलेंजिंग था। और उसके बाद जिसने ये वाला पीरियड बेयर किया, बर्दाश्त किया, अच्छी तरह से फेस किया, सेंसिबली फेस किया, स्पेशली होल्ड जो इन्होंने होल्ड किया होगा उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहा होगा, बेनिफिशियल रहा होगा, क्योंकि अगले महीने से उसने अपना गेम चेंज करना शुरू कर दिया। अब जैसे ये कैंडल ऊपर गया, लोगों को लगा होगा कि ये वापस एक बार आएगा, सब बंदे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आके दोबारा परचेज करते, पर BTC ने दोबारा मौका नहीं दिया, और वो आपके सामने है। इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी लोग अभी भी, इंक्लूडिंग मी, मैं अभी भी इसको बुलिश मानता हूँ, क्योंकि मार्केट में अभी भी वो चीज़ यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुई। हाँ, अगर ब्रेकआउट होता तो क्या हो सकता है कि आप यहाँ पे अपना एक रीटेस्ट लगा सकते हो, 32,900 स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर इसके नीचे जाता है तब भी आप एक लगा सकते हो, क्योंकि अगर इसके नीचे गया ना 2815, तो फिर तो ये मंथली वाला चार्ट है ना, तो फिर तो ये इसके बाद यहाँ तक जा सकता है, फिर वो अपने आप ओपन हो जाएगा। जो भी आपने सुनते हो आजकल $20,000 का भी रेंज आ सकता है। तो दो चीजें होती हैं, दो सिनारियोस होते हैं, या तो ये ऊपर जाएगा या ये नीचे जाएगा, है ना, होता तो ऐसे ही है। और रेंज बॉन्ड अगर जाएगा तो इस तरफ जा सकता है, जो मैंने आपके सामने बना के रख दिया है, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा मेरे को नजर आया था प्राइस एक्शन, तो मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस किया जाए। अब इसी पैटर्न को हम जल्दी से फॉलो करते हैं वीकली चार्ट में, जिससे आपको थोड़ा विक्स का अंदाजा होगा कि अगर थोड़े बहुत विक्स आते हैं। अब देखो ये है, ये बड़ा क्लीन चार्ट है, ऐसे कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि ये मंथली है या वीकली, क्योंकि बहुत
रिस्पेक्टेबल वे में इसने एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ आप उसको देख सकते हो कि यहाँ से विक ऊपर गया और उसके बाद वापस नीचे आया और फॉलोअप हुआ, और उसके बाद ये वाला नहीं है, ये तो उसका मेजरमेंट का लगा हुआ है। पर यहाँ पे देखो ये ऊपर यहाँ पे भी गया था पर वो वापस नीचे नीचे आ रहा था। फिर यहाँ पे क्या हुआ, देखो क्लीन है, पूरा क्लीन है। वीकली चार्ट अगर खोल लो तो ये पूरा क्लीन नजर आ रहा है, अच्छी खासी कैंडल। आप सोचो जो बंदा यहाँ पे था 126 और प्राइस ने कहाँ तक पटका है, उसको विक कितनी आई है 84, है ना, तो कितने 40-50% नीचे आ गया होगा। उसके बाद जो बंदा यहाँ से निकल गया वो सारा रैली उसका मिस कर गया, है ना। तो बीटीसी एक ऐसा कॉइन है, इसमें आप ऐसा करो, अगर आपके पास सपोज अगर 100 रुपये का बीटीसी है तो उसमें से 80% को मैं बोलूँगा कि आप उसमें होल्डिंग में रहो और जरा 20% के साथ ट्रेडिंग करो। पूरे पोर्टफोलियो अगर बीटीसी का अगर है तो उसको आप ट्रेडिंग में इन्वॉल्व करके ऐसे वेस्ट ना करो, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी होता है ना तो हर कोई बंदा डर जाता और यहाँ से वो एग्जिट ले लेता और ये सारा रैली उसका खत्म हो जाता, है ना। अब यहाँ से गया, अब देखो ये भी वीकली चार्ट है, देखो बड़ा क्लीन चार्ट नजर आ रहा है, विक्स अच्छी खासी नजर आ रही है और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और फिर ऊपर निकल गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखो क्या हुआ है, बड़ी डिटेल वाली चीज है कि यहाँ पे वो कैंडल नीचे आ गई। अब कईयों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा, इस लाइन के नीचे लगाया होगा, क्योंकि ये यहाँ पे बना था, रेजिस्टेंस बना था और वहाँ से नीचे आया, तो लोगों को लगा होगा कि ये वापस आ गया। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये चार्ट में थोड़ा सा आपको डेप्थ में करके बता रहा हूँ कि यहाँ से देखो कितना परसेंट नीचे आया, 5% नीचे आया। तो नॉर्मली सारे बंदे बोलते हैं जो लॉन्ग वगैरह करते हैं वो या 2 या 3% के नीचे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। अब सोचो यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस हो गया और उसको री एंट्री करने का अगर मौका नहीं मिला होगा तो सोचो वो कितना बड़ा लॉस में निकल गया, है ना। और ये बात बड़ी अर्ली स्टेजेस की बात कर रहा हूँ, नवंबर 2015 की, है ना। तो उसके बाद देखो क्या हुआ, ये वाला प्राइस एक्शन देखो, अब यहाँ पे तो गेम ही चेंज हुई है। ये आई थिंक वही मंथ आ गया, बड़ी बड़ी विक्स नज़र आती है तो मेरे को लग जाता है, पता चल जाता है कि नीचे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब सोचो यहाँ पे क्या हुआ, इसने एक तरह का पैटर्न ब्रेक किया, है ना। जैसे अगर हम नीचे से देखते हुए आ रहे हैं कि एक ट्रेंड लाइन बनता है, पर यहाँ पे एक पैटर्न को ड्रास्टिकली ब्रेक डाउन हुआ है। उसके बाद बायबैक अच्छा हुआ, ठीक है, ये एक ही वीक में हुआ है, एक ही वीक में इतना कैंडल आ गया। हाँ, हमें लगा था कि पूरे मंथ में आएगा, पर एक ही वीक में इतना ज़बरदस्त कैंडल आया और उसके बाद बायबैक हुआ। अगली कैंडल ने बड़ा अच्छा खासा इसने सपोर्ट लिया और देखो अगली कैंडल यहाँ से शुरू हुई और वो भी नीचे आई है यहाँ पे, है ना, काफ़ी तक नीचे आई है ना। अगर इसको देखें तो यह कितने में गया, 3847 क्लोज हुआ होगा यहाँ पे 5337, अगले मंथ भी नीचे आया। तो ये 2 वीक, सॉरी मैं मंथ बोल गया, 2 वीक चैलेंजिंग रहे होंगे और जिसने 2 वीक को अच्छी तरह से सर्वाइव कर लिया, जो बीटीसी को जानता है, जो इसमें क्रिप्टो में बिलीव करता है, जो बिटकॉइन में बिलीव करता है, उसने क्या किया होगा, उसने पैनिक नहीं किया होगा, उसने यहाँ पे परचेजिंग की होगी। अब देखो बैक टू बैक ये 3 जो कैंडल्स हैं ना, ये बड़ी डेंजरस और स्केरी कैंडल्स हैं। इसमें आप विक्स को देखो, ये कैंडल पूरा नीचे आता है, फिर ऊपर चले जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। देखो कितना बड़ा नीचे आ रहा है। अगर यहाँ पे लेवल था 7000 का और यहाँ तक नीचे वो कहाँ पे आ रहा है 5692। अभी हम $200-300 अगर नीचे आ जाता है 41,000 से 40,000 पे आ जाता है तो हमें लगता है कि ये गया बीटीसी 20,000 पे गया, 30,000 पे गया, है ना। तो यहाँ पे देखो कितनी बड़ी मूवमेंट्स हो रही हैं, है ना। और ये बड़े छोटे से प्राइस एक्शन में हो रही है। हम $6,000 की बात कर रहे हैं, हम 40,000 की बात नहीं कर रहे कि उसमें $700 नीचे आ गया। तो अब देखो ऊपर क्या हुआ, इसके बाद भी देखो ये अच्छा खासा रीटेस्ट हुआ है। अब यहाँ पे भी रीटेस्ट करने के लिए वो बिल्कुल नीचे आ गया, चैनल के अंदर आ गया और उसके बाद उसने सपोर्ट बनाया और ऊपर गया। अब जो करंट प्राइस एक्शन चल रहा है, तो अब देखो करंट प्राइस एक्शन लग रहा है। अब आपको ये करंट प्राइस एक्शन कोई इतना ज़्यादा स्केरी नहीं लग रहा होगा। अगर ये पूरी वीडियो अगर आप देख रहे हो अच्छे से, अगर आपने मिस कर दिया तो उस पार्ट को जरा ध्यान से देखो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला जो प्राइस एक्शन है ना, ये ऑलरेडी इसको कह सकते हैं कि बिजनेस एज यूजुअल, बीटीसी ऐसे ही चलता है। अब सोचो जिन लोगों ने यहाँ पे एग्जिट ले लिया तो रैली मिस कर चुके होंगे, पर अभी दोबारा अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। अब सोचो प्राइस यहाँ पे आया, उसके बाद अगला वीक इसके ऊपर आया, ठीक है, फिर यहाँ पे आया, ये भी वीक उसके ऊपर आया, है ना, फिर ये वाला वीक भी उसके ऊपर आया। मैं कहता हूँ अगर कल को कोई बिल्कुल ही बेकार एक ड्रास्टिकली बैड एक न्यूज़ आ जाती है, क्या पता वीक लगाने के लिए वो वापस इस पे आ जाए, वापस यहाँ पे आ जाए। अब काफ़ी लोग यही सोच रहे हैं ना कि यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। और अगर कुछ आप इस तरह की ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहे हो तो ट्रेंड लाइन किसी भी तरीके से बनाई जा सकती है ना। ट्रेंड लाइन अगर मैं एक और वीक टू वीक मैनेज करूँ तो ये ऐसे भी बन सकता है ना। और कैसे बन सकता है ट्रेंड लाइन, अगर मैं ये वाली विक से ले लूँ तो ये ऐसे भी बन सकता है ना। तो ये पूरा एक तरह का विंग ही बन जाएगा
तो हमें देखना है कि ये सारे तरह की ट्रेंड लाइंस हैं। प्राइस यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, पर अगर हम इसको रेंज को ही लेके चले, अब ज़रूरी थोड़ा कि बीटीसी बिल्कुल उसी जगह पे उतरेगा, है ना। ये कोई कोई जीपीएस थोड़ा लगा हुआ है कि बीटीसी अगर लैंड करेगा तो इन्हीं जगह पे लैंड करेगा। आप क्या कर सकते हो कि अगर मैं आपकी जगह पे होता, अगर मेरे लॉन्ग ट्रेड्स ओपन होते, तो मैं स्टॉप लॉस उसको उसी हिसाब से लगता है, इन कैंडल्स इन ट्रेंड लाइंस के अकॉर्डिंग ही अपना एक स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करता। तो ये था एक जो मेरे को नज़र आया, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, पर ये किसी भी एंगल से फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलते हैं एक नई वीडियो में जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।